बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने रखने वाला हूं, थोड़ा सुनिएगा। मैं यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स एंड अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करने वाला हूं। नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स एंड अमाउंट ऑफ डीएनए, माइटोसिस और मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोजोम एंड अमाउंट ऑफ डीएनए अलग अलग स्टेज में कैसे होगा। देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। ई है मदर सेल। मदर सेल इनिशियली 2n2C है, ये मदर सेल है, समझिएगा। मदर सेल ने किया जीवन, सुनिएगा। मदर सेल ने कंप्लीट किया जीवन। क्या जीवन फेज में कुछ नंबर ऑफ क्रोमोसोम अमाउंट ऑफ डीएनए के साथ होता है? नहीं। तो यहां पर जो है जीवन फेज में भी रहेगा 2n2C। मदर सेल ने किया एस फेज। एस फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज नहीं होता, अमाउंट ऑफ डीएनए इंक्रीज होता है, 2n4C हो जाएगा। मदर सेल ने एस फेज में 2n4C हो गया, ठीक है। एस फेज में 2n4C ने किया G2 में जो है कुछ भी नहीं होगा, अमाउंट ऑफ डीएनए नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ 2n4C। आया माइटोसिस में प्रोफेज किया। क्या प्रोफेज में कुछ होता है अमाउंट ऑफ डीएनए नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ? नहीं। तो प्रोफेज में भी होगा 2n4C कंडीशन। अब सेल इंटर किया मेटाफेज में। मेटाफेज में एक ही इक्वेटर पर ऑल द क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाएंगे मेटाफेज में। तो सुनिएगा, मेटाफेज में भी 2n4C कंडीशन होगा। अब आया एनाफेज। एनाफेज में इक्वेशनल डिवीजन है, 2n2C ऊपर जाएगा, 2n2C नीचे आएगा। एनाफेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज होता है, यहां पर आ जाएगा 4n4C। अब आया टीलोफेज। टीलोफेज में 2n2C के अराउंड न्यूक्लियस बन गया, 2n2C के अराउंड न्यूक्लियस बन गया। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर न्यूक्लियस 2n2C रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। यहां पर न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं, 2n2C कंडीशन रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन दोनों न्यूक्लियस तो एक ही सेल के हैं ना, तो सेल हो जाएगा 4n4C। अब आया साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के बाद न्यूक्लियस और सेल दोनों डिवाइड हो जाएंगे। यहां पर 2n2C एक न्यूक्लियस एक सेल में, 2n2C एक न्यूक्लियस एक सेल में। सो ये है डॉटर सेल्स। आई नीड योर अटेंशन, ये है डॉटर सेल्स, ठीक है। तो यहां पर न्यूक्लियस भी है 2n2C, सेल भी है 2n2C, न्यूक्लियस भी है 2n2C एंड सेल आल्सो है 2n2C, ठीक है। तो डॉटर सेल, मदर सेल 2n2C, डॉटर सेल 2n2C, इक्वेशनल डिवीजन हुआ कि नहीं? ये अलग अलग स्टेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम और अमाउंट ऑफ डीएनए कैसा होगा मैंने रिप्रेजेंट किया। बात करते हैं मियोसिस की। ये है मियोसिस, तो हमेशा डिप्लॉयड सेल में होगा 2n2C मदर सेल, 2n2C मदर सेल। आइए सुनिए, यहां पर 2n2C G1 फेज में कंडीशन 2n2C होगा, ठीक है। जो है नेक्स्ट S फेज में कंडीशन जो है 2n4C हो जाएगा। देन G2 फेज में जो है कंडीशन सेम रहेगा, G2 फेज में 2n4C रहेगा। S फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। अब ये किया मियोसिस 1। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 में इंटर किया। प्रोफेज 1 में इसने लेप्टो किया, जाइगो किया, डिप्लो किया, जाइगो के बाद पैकिटीन किया, के बाद डिप्लोटीन किया, के बाद डायाकाइनेसिस किया। नंबर ऑफ क्रोमोसोम अमाउंट ऑफ डीएनए के साथ कुछ भी नहीं रहेगा, कोई भी छेड़खानी नहीं होगा, 2n4C ही रहेगा। अब थोड़ा समझिएगा, सेल इंटर किया मेटाफेज 1 में। सेल इंटर किया मेटाफेज 1 में। मेटाफेज 1 में होमोलॉगस क्रोमोसोम दो इक्वेटर पर अरेंज हो जाएंगे। मेटाफेज 1 में
2n4c दो इक्वेटर पर अरेंज हो गए, तो मेटाफेज 1 में भी क्रोमोसोम के साथ कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं आएगा 2n4c। अब आया एनाफेज 1, आइए सुनिए। एनाफेज 1 में n2c ऊपर जाएगा, ठीक है, n2c नीचे आएगा। एनाफेज जो है, ये जो एनाफेज 1 है रिडक्शनल डिवीजन है। n नंबर ऑफ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2c अमाउंट ऑफ डीएनए के साथ ऊपर गया, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2c अमाउंट ऑफ डीएनए के साथ नीचे आया, तो वेल अभी भी यहां पर कुछ नहीं 2n4c, क्योंकि जो है n क्रोमोसोम ऊपर गया, जो है n क्रोमोसोम नीचे आया, एक ही सेल का है। अब हुआ यहां पर टेलोफेज 1, N2C के अराउंड न्यूक्लियस बन गया, N2C के अराउंड न्यूक्लियस बन गया, ये दोनों न्यूक्लियस एक ही सेल में है, ठीक है। सो यहां पर सुनिएगा, समझिएगा, यहां पर न्यूक्लियस है N2C, बट दोनों न्यूक्लियस एक ही सेल के हैं, तो सेल तो जो है 2n4c होगा। अब यहां पर हुआ साइटोकाइनेसिस 1। साइटोकाइनेसिस 1 के बाद दो सेल बने, दोनों सेल का स्टोरी, लेट इट बी न्यूक्लियस, लेट इट बी सेल होगा N2C, लेट इट बी न्यूक्लियस, लेट इट बी सेल होगा N2C। अब ये दोनों करेंगे, दोनों साथ में करेंगे प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 में कोई जो है इशू नहीं आएगा, तो N2C रहेगा, N2C, ये डायड सेल बने। साइटोकाइनेसिस 1 के बाद हमें डायड सेल मिला, डायड सेल को साथ में हम मियोसिस 2 में इंटर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब होगा यहां पर मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में सिंगल इक्वेटर पर N2C, यहां पर भी N2C सिंगल इक्वेटर पर क्रोमोसोम अलाइन होंगे। अब आएगा यहां पर एनाफेज 2। आइए, इक्वेशनल डिवीजन रिप्रेजेंट करता है मियोसिस 2। सो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इक्वेशनल डिवीजन विथ c अमाउंट ऑफ डीएनए ऊपर जाएगा, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम विथ c अमाउंट ऑफ डीएनए नीचे आएगा, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम c अमाउंट ऑफ डीएनए ऊपर जाएगा, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम c अमाउंट ऑफ डीएनए ऊपर जाएगा। ये यहां पर एनाफेज 2 में सेल 2n2c होगा, दोनों डायड के दोनों सेल, ये वाला सेल भी 2n2c, ये वाला सेल भी 2n2c, क्योंकि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो ऊपर सिंगल डॉटर क्रोमोसोम के नाम पे गया, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो सिंगल डॉटर क्रोमोसोम के नाम पर नीचे आया, दोनों तो एक ही सेल को बिलोंग करते हैं, ठीक है, दोनों एक ही सेल को बिलोंग करते हैं। स्पेस थोड़ा कम है इसलिए थोड़ा कंजस्टेड होगा, एक्सक्यूज मी इसके लिए। तो सुनिएगा, NC के अराउंड न्यूक्लियस बन जाएगा, NC के अराउंड न्यूक्लियस बन जाएगा, दोनों एक ही सेल में है। अब मैं दोनों को कंबाइन करके एक ही लैंग्वेज में बता दे रहा हूं, मेरे पास स्पेस कम है, दोनों डायड सेल को एक ही लैंग्वेज में। सो न्यूक्लियस हो गया NC, न्यूक्लियस का कंडीशन पूछेंगे तो N और C होगा, लेकिन सेल का कंडीशन पूछेंगे तो 2n2C होगा। और जब साइटोकाइनेसिस 2 होगा, तो साइटोकाइनेसिस 2 के बाद हमें जो डॉटर सेल बनेगा वो NC रहेगा। पॉइंट समझा? साइटोकाइनेसिस 2, यहां साइटोकाइनेसिस 2 हो जाएगा, NC एक सेल, NC, तो ये है साइटोकाइनेसिस के बाद डॉटर सेल, लास्ट वाला लिख लेना डॉटर सेल। तो ये पूरी स्टोरी था नंबर ऑफ क्रोमोसोम और अमाउंट ऑफ डीएनए के साथ क्या स्टोरी चलेगा। डॉटर सेल बोलूं, एग सेल बोलूं, मेल गैमेट बोलूं, कुछ भी बोल सकता हूं। मियोसिस का प्रोडक्ट तो बहुत सारा हो सकता है, ठीक है, मैं पॉलन ग्रेन बोल सकता हूं, मैं माइक्रोस्पोर बोल सकता हूं, मैं एम्ब्रियोसैक बोल सकता हूं, एग सेल बोल सकता हूं। मियोसिस बताया हूं मैं, जो है टाइप ऑफ मियोसिस में जो है मियोसिस करने वाला सेल, मियोसिस के बाद क्या बनेगा, मैं इसको स्पोर बोल सकता हूं, माइक्रोस्पोर बोल सकता हूं, उसमें समझा। और ये इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। तो ये था एक सिंपल फ्लो चार्ट ऑफ विथ रेफरेंस टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ डीएनए, अलग अलग स्टेज में क्या होगा। पॉइंट समझा कैसे मैंने रिप्रेजेंट किया? कोई इशू ना समझने में पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, हम फिर से रिवाइज कर लेंगे। इरेज करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ मदर सेल performing mitosis
if mother cell performing mitosis has 30 chromosomes and 40 picogram DNA, then tell number of chromosomes and amount of DNA in। जब कुछ मेंशन ना हो तो हमेशा मदर सेल डिप्लॉयड होता है। तो हमें यहाँ पर गिवन क्या है, हमें यहाँ पर गिवन है 2n इज इक्वल टू 30 और 2c इज इक्वल टू 40। मैंने पूछा मुझे बताइए G1 में क्या कंडीशन होगा, S में क्या कंडीशन होगा, G2 में क्या कंडीशन होगा, प्रोफेज में क्या कंडीशन होगा, मेटाफेज में क्या कंडीशन होगा, एनाफेज में क्या कंडीशन होगा, टेलोफेज में जो है क्या कंडीशन होगा, और जो है डॉटर सेल्स में क्या कंडीशन होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम और अमाउंट ऑफ डीएनए का। मदर सेल है 2n 2c, G1 में रहेगा 2n 2c, S में 2n 4c, G2 में 2n 4c, प्रोफेज में 2n 4c, मेटाफेज में 2n 4c, एनाफेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाता है 4n 4c, टेलोफेज में न्यूक्लियस के लैंग्वेज में, ठीक है, न्यूक्लियस के लैंग्वेज में 2n 2c, लेकिन सेल के लैंग्वेज में जो है 4n 4c, और यहाँ पर डॉटर सेल इक्वेशनल डिवीजन है तो मदर के जितना ही 2n 2c हमें जो दिया है। सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहां पर इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एनाफेज में 30 बिकम 60। बाकी पूरी स्टोरी समझा कि नहीं बताइए प्लीज। एक क्वेश्चन हो गया, और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मैंने यहां पर रखा इफ अ म्योसाइट हैज 40 chromosomes, if a myocyte has 40 chromosomes and 60 picogram DNA, ठीक है। म्योसाइट हमेशा 2n ही होता है, म्योसाइट हमेशा 2n 2c ही होता है। सो यहां पर हमें गिवन है 2n 2c 40 और 60 गिवन है। तो मुझे बताइए G1 में कितना कंडीशन रहेगा, S फेज में क्रोमोसोम और जो है अमाउंट ऑफ डीएनए, G2 फेज में क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ डीएनए, देन प्रोफेज 1 में जो है क्रोमोसोम अमाउंट ऑफ डीएनए, मेटाफेज 1 में जो है क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ डीएनए, एनाफेज 1 में क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ डीएनए, टेलोफेज 1 में क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ डीएनए, डायड सेल में क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ डीएनए, देन प्रोफेज 2 में क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ डीएनए, मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ डीएनए, एनाफेज 2 में क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ डीएनए, टेलोफेज 2 में जो है टेलोफेज 2 में, आई नीड योर अटेंशन, टेलोफेज 2 में दो चीजें मैं बोल दे रहा हूं, न्यूक्लियस में कितना क्रोमोसोम और अमाउंट ऑफ डीएनए, सेल में कितना क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ डीएनए, देन आएगा यहां पर डॉटर सेल्स में कितना अमाउंट ऑफ डीएनए और नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। इसी को मैं उल्टा कर दे रहा हूं, यहां पर इफ प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस हैज 30 chromosomes and 40 picogram DNA. If product of meiosis has 40 picogram DNA and 30 chromosome, प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस का मतलब डॉटर सेल। तो गिवन क्या है, हमें डॉटर सेल n होता है, n गिवन है 30 क्रोमोसोम और C गिवन है 40 पिकोग्राम डीएनए। तो मैंने पूछा बताइए मदर सेल के पास कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम अमाउंट ऑफ डीएनए। मैंने आपसे पूछा
एनाफेज 1 में कितना क्रोमोसोम और अमाउंट ऑफ डीएनए। मैंने आपसे पूछा एनाफेज 2 में कितना क्रोमोसोम और अमाउंट ऑफ डीएनए होगा। इसी का उल्टा कर देंगे तो हमें अगर फॉर्मूला याद है फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, हमने फ्लो चार्ट के थ्रू बता दिया है। ठीक है, एवरी स्टेजेस। बात आगे ले चलते हैं। यहां पर एक और क्वेश्चन देखते हैं, मेरे माइंड में चल रहा है, थोड़ा सुनिएगा। अ प्लांट प्रोड्यूसेस pollen grain. A plant produces pollen grains having 20 chromosomes and 30 picogram DNA. एक पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस हुआ, प्लांट ने पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस किया, उस पॉलन ग्रेन में 20 क्रोमोसोम एंड 30 पिकोग्राम डीएनए है। देन टेल number of chromosomes and amount of DNA. Number of chromosomes and amount of DNA in root cell of same plant, then stem cell of same plant, leaf cell of same plant, और मैं बोल सकता हूं जो है यहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल के पास कितना क्रोमोसोम रहेगा, और अमाउंट ऑफ डीएनए मैं आपसे पूछ सकता हूं फ्लावर सेल्स के पास कितना क्रोमोसोम और अमाउंट ऑफ डीएनए रहेगा। थोड़ा समझिएगा, हमें दिया है जो है पॉलन ग्रेन होता है हैप्लॉइड, उसके पास सी अमाउंट ऑफ डीएनए होता है 20 और 30 जो है हमें डेटा दिया है। उसी प्लांट जो प्लांट पॉलन ग्रेन बना रहा है उसी प्लांट के रूट सेल होगा डिप्लॉइड, स्टेम का सेल होगा डिप्लॉइड, लीफ का सेल होगा डिप्लॉइड, माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है डिप्लॉइड, फ्लावर का सेल होता है डिप्लॉइड। तो मैंने आपसे पूछा है सारे स्टोरी में 2N2C क्या होगा, सारे स्टोरी में मैंने कोई स्टेज नहीं दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करिएगा। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मैंने यहां पर एक क्वेश्चन रखा आपके सामने, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। इफ मदर सेल हैज 50 chromosomes, if mother cell has 50 chromosomes, then tell number of bivalents, and number of chromatids बताइए प्लीज, बाइवैलेंट और क्रोमैटिड कितना होगा। जो मदर सेल, अगर हमने बाइवैलेंट और क्रोमैटिड की बात किया तो मदर सेल तो मियोसिस कर रहा है, उसी स्टेज में मदर सेल मियोसिस कर रहा है, तो हमें दिया है 2N = 50 क्रोमोसोम्स, 2N = 50 क्रोमोसोम्स एंड ईच क्रोमोसोम, थोड़ा सुनिएगा, ईच क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होता है, ईच क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमैटिड्स होता है। मैंने आपसे पूछा है बाइवैलेंट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम अपॉन 2 = होता है बाइवैलेंट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम अपॉन 2 होता है बाइवैलेंट, एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम अपॉन जो है एक क्रोमोसोम में, थोड़ा सुनिएगा, 1 क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमैटिड, 1 क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमैटिड, सो 50 क्रोमोसोम के पास कितना क्रोमैटिड होगा, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स, ईच क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमैटिड, तो नंबर ऑफ क्रोमैटिड 50 × 2 हो जाएगा। पॉइंट समझा?